चलो ठीक है, हम स्टार्ट। चलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। आज से हम अपना एक नया बैच वास्तु का स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला दिन है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो जिसको भी मानता है, जो भी उनके गुरुदेव है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे बैच और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए फायदेमंद हो, और हमारी जो जर्नी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से आगे बढ़े और हैप्पीली एंडिंग करें हम इस कोर्स को। मैं आज आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है। मैं फरीदाबाद से हूँ, जो कि दिल्ली एनसीआर से आता है। दिल्ली एनसीआर का मतलब दिल्ली कैपिटल रीजन, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। मैं वहां से आता हूँ, फरीदाबाद। मेरा बर्थ प्लेस भी यही है। मेरी सारी क्वालिफिकेशन एजुकेशन यहीं से है। मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, आई एम एमबीए इन मार्केटिंग। मैंने मार्केटिंग में एमबीए करा है, पीजी सेल्स मार्केटिंग करा है, पीजी रिटेल करा है। मैं इससे पहले 3 साल पहले तक मैं जॉब करता था। मैं मार्केटिंग लेवल पे जॉब करी, मैंने अच्छे अच्छे एमएनसी कंपनीज में करी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें था, तो मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में गया, फिर वास्तु में आया। और अब ये मेरा वास्तु का तीसरा बैच है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 बैच, एक बैच अभी खत्म हुआ है 4 दिन पहले। उसमें से एक दो स्टूडेंट्स मेरे अभी इस बैच में भी हैं, वो अभी आपके सामने आएंगे कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या करा। मेरे को 3 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल हुए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वैदिक, बीएनएन, केपी, आपका डाउजिंग, या फिर आपका वास्तु। ये सब मेरी क्वालिफिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं। हिंदी में ज्योतिष और इंग्लिश में ऑकल्ट साइंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। और मैंने वैदिक भी करा हुआ है। मैं मोस्टली जो है वैदिक और बीएनएन से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे जो फेवरेट हैं, वैदिक प्लस बीएनएन प्लस वास्तु, ये मेरे फेवरेट है। मोस्टली जब मैं आंसर करता हूँ तो मेरे 90% आंसर वास्तु से होते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर उसके बाद मैं वैदिक प्लस बीएनएन से आंसर करता हूँ। क्योंकि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है, उसी से हम आंसर करते हैं। अब आपके पास कई क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, किसी से भी आप आंसर कर सकते हो। कई है वो पेंडुलम से आंसर कर देते हैं, कई होते हैं प्रश्न कुंडली से आंसर कर देते हैं, कई होते हैं किसी भी चीज से आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन आया, हमारा मेन क्या होता है, जो हमारे सामने जो क्लाइंट आया है, हम कस्टमर तो उनको नहीं कहेंगे, हम उनको क्लाइंट कहेंगे, कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम लेके आया है हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन इतना। और आप मेरे को अगर चाहो तो मेरे को यूट्यूब में आप एस्ट्रोशाला, जो एएस मेरा लोगो है, एस्ट्रोशाला के नाम से मेरा यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, मोज पर है, इंस्टा पर है, जोश पर है, मोज लाइट पर है, सब जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन फॉलोअर्स कम है, ज्यादा नहीं है। क्यों मैं झूठ बोलूं जी, मेरे बहुत लाखों में नहीं, काउंटेबल है, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है मैंने। तो इसलिए हर चीज, अगर आप यूट्यूब में फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मेरे से सीख रहे हैं आपको करना ही करना है, नहीं। आपका दिल करे तो फॉलो करिए, नहीं करना है मत करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर, और कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे बारे में तो पूछ सकते हैं। आप एक एक करके सब आप अपना इंट्रोडक्शन देते जाएं, और ताकि हम आगे बढ़े। सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन करना चाहेगा? हाँ जी सर, जेडी साहब, सबसे पहले आप ही अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार सर सर। आपका नाम क्या है? सर जेडी मेरा मतलब? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। वैसे हाँ जी। दीपक जमदग्नि है सर, तो वो उसके हिसाब से इनिशियल लगा हुआ है, जमदग्नि अच्छा। दीपक करके। हाँ जी, ठीक है सर। सर मैं करनाल हरियाणा से हूँ। और ओहो, हरियाणा से? बहुत हाँ जी, बढ़िया, आपने बाई हरियाणा प्रोफेशन में। मेरा पूजा पाठ का काम है, पंडित जी हूँ मैं। अच्छा जी। जी सर। और सर वास्तु की कोई नॉलेज आपको, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की सर सर? वास्तु की कोई ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, थोड़ा बहुत बस हल्का फुल्का किसी ना किसी से सुना हुआ है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं थोड़ा। किससे करते हैं सर आप एस्ट्रोलॉजी? वैदिक से सर, वैदिक वैदिक से? एस्ट्रोलॉजी। जी। तो सर ये तो आपके पेरेंट्स वगैरह से ही आपको सीखा होगा, जैसे आप पंडित नहीं वगैरह सर, हैं तो। नहीं सर, पेरेंट्स वगैरह तो सारे हमारे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं ही इस प्रोफेशन में आया। अच्छा। जी। और सर आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर फेसबुक से आपका लिंक मुझे मिला था, फिर मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ, फिर मैंने आपका सॉफ्टवेयर बाई किया था। तो उसका फिर हाँ मैंने जी। यूट्यूब पे आपका देखा था, पढ़ाने का जो तरीका था मुझे अच्छा लगा काफी। तो मैंने आज ये ज्वाइन किया कोर्स। एक बात और बताइए, आपने जो कोर्स ज्वाइन करा है, कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि मेरे को ये करने के बाद
एज ए सर प्रोफेशन सर सर, अपना सर नहीं, प्रोफेशन के तौर पे ही मुझे तो। एस्ट्रो जो है अभी हमारा जो है ना कुंडली हमारा सॉफ्ट उसका एस्ट्रोलॉजी का वो चल रहा है बैच हमारा। जी 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 क्योंकि मोस्टली जो मेरे साथ जुड़े हैं सारे जी। फ्रेशर्स हैं, उनको पूरा एक एक कुंडली के बारे में नहीं पता। और जब तक हमें कुंडली के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम एस्ट्रो वास्तु का नहीं समझा सकते। ठीक है सर। तो मेरा एक इसके साथ साथ बैच जो है अभी उसकी 5 क्लासेस जी हुई हैं, जो कि वैदिक प्लस जी। जेएनएन है, जो कि सैटरडे संडे को होता है, वो चल रहा है। ठीक है उसके भी सर। 5 क्लासेस हुई हैं, 21 क्लासेस है। जैसे वो कंप्लीट होगी उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु का स्टार्ट करेंगे। तो सर वो करना जरूरी है या फिर इसके इस वास्तु वाले के बाद एस्ट्रो वास्तु वाला कर सकते हैं? सर देखो सर देखो, करने वाले सिर्फ एक वैदिक करते हैं और कुछ नहीं करते, उसी से ही सबका हल दे देते हैं, सोल्यूशन सर कर वो तो देते हम भी हैं। करते ही हैं सर, काम देखो करेंगे अगर आपका दिल है करना है, आपका मन मानता है तो आप करिए, और अगर दिल जी नहीं मानता है तो मत करिए। सर उसमें सिर्फ हिट थ्योरी होती है कि कहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है वो हमको हमारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग हिट थ्योरी दे रहा है। नेगेटिव बस उठा के जी पॉजिटिव जी करना है, उसके अंदर बस ये है और कुछ नहीं है। काम वो भी वास्तु के ऊपर ही ठीक है करेगा, सर। उसमें वास्तु को आपको सारी दिशाएं पता होनी चाहिए, जी पता जी होना चाहिए। अगर आपको 16 जोन ही नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है मंगल जो है कौन से हाउस में आ रहा है, कौन से जी डायरेक्शन में सर। आ जी रहा है। सर उसके लिए बेसिक वास्तु को भी आना चाहिए। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं उसको भी कर लूंगा ज्वाइन, अगर वहां से भी कुछ एजुकेशन बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है पर उसमें। देखो कुछ भी आप कर रहेंगे कुछ ना कुछ तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। जी सर। जी सर। हाँ थोड़ा सा अगर कैमरा ऑन कर पाए 2 मिनट के लिए, उसके बाद बोलिए आप ऑफ कर दीजिएगा, जी क्योंकि कम जी से जी जी। कम इंट्रोडक्शन। हाँ जी नमस्कार जी। सर आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ग्रुप में ऐड किया, मतलब हम कोर्स आपको करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत रीजनेबल रेट में आप करवा रहे हैं, जो कोई करवाता नहीं है। और मैंने आपकी वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड मैं बोलूंगी मनमीत सर को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मनमीत सर ने हमारे ग्रुप में, केपी ग्रुप में आपका लिंक डाला और हमने फिर उसको पिन किया, हमने एडमिशन लिया। थैंक यू सो मच मनमीत सर, थैंक यू सोमनाथ सर। और बस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हम थैंक्स बोलेंगे आपको कि आप बहुत आपको अच्छा थैंक कोर्स यू सही करवा रहे मायने में करना है तो हमारे ग्रुप में एक सोनल जी हैं, उनको करिए, क्योंकि सोनल जी मनमीत जी के फ्रेंड हैं। उन्होंने मनमीत जी को करा, मनमीत जी के थ्रू फिर आप आगे हमसे जुड़े। हैं। जी सर, बिल्कुल करूंगी मैं उनसे, पर्सनली मैं उनको थैंक्स बोलूंगी। और हम आपका चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे सर। हमने शायद आधा वीडियो देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आपका दिल करे तो ज्वाइन करिए, नहीं तो नहीं, कोई ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं है, आपकी नहीं मर्जी सर, है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके स्टूडेंट हैं, आपका क्लासेस हमको अच्छी लगी है, वीडियोस अच्छे लगे, हम बिल्कुल करेंगे सर। अब हम लोग फैमिली मेंबर हो गए। थैंक यू सो मच, और तहे दिल से शुक्रिया आपको। थैंक यू, मैंने वेलकम। एक एक फ्रेंड को मैंने बोला है, शांति आपके इसमें जुड़ी हुई है, शांति हाँ जी हाँ जी, वो नाम। आपके सेक्टर से आई हैं, हाँ जी है। लेकिन अभी जी उन्होंने आज हाँ क्लास में है। हाँ जी शांति जी, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। शांति जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। Sorry, sir. Good evening, sir, and good evening to all. नमस्कार जी, सर गुड मैं इवनिंग। रेकी सर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी रखती हूँ। और एकता और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स एंड कलीग हैं। आप एस्ट्रोलॉजी थैंक यू। किसमें करते हैं शांति जी? सर, सर मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, मेन तो वैसे वैदिक ही है, बाकी सब तो जो केपी है या बीएनएन है या जो भी है वो सब उसकी ब्रांचेस हैं। मेन तो केपी ही है। ओके सर। सर मैं खुद एस्ट्रो वास्तु आपसे करना चाहती हूँ, अगर अगर आप कोई नया बैच चालू करे तो मुझे भी इंटरेस्ट है एस्ट्रो वास्तु कोर्स करने अभी में। हमारा एस्ट्रोलॉजी का बैच चल रहा है, जैसे वो खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम एस्ट्रो वास्तु का स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं ना, सबके सब ग्राउंड लेवल से हैं। उनको जब तक हम हाउस के बारे में, वो जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में नहीं पता होगा तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो मेरा वास्तु का पहला बैच, इससे जो पहले वाला था वो खत्म हो गया, मोस्टली वही उसी में आना चाहते हैं। अब उन्हीं के कहने पे मैंने एस्ट्रोलॉजी का मैं नहीं कर रहा था, उनके कहने पे मैंने एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट किया, जो कि सैटरडे संडे को होता है। कल ही उसकी क्लास थी, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले उनका वो क्लियर हो जाए ना, प्लैनेट क्या होते हैं, हाउस क्या होते हैं। जब उनको नॉलेज हो जाएगी तभी हम फिर हमको बता पाएंगे भैया ये इनकी हिट थ्योरी है, ये हाउस में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी उनको क्लियर होगा।
ओके सर, तब तक मेरा भी वास्तु का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जाएगा आपसे, हाँ, तो वास्तु मुझे का तो भी ये वास्तु 21 से 25 दिन में मोस्टली हम रेगुलर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखो, कभी कभार कोई भगवान के हाथ में होता है, सारी चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं, कोई बीमार है कुछ है तो वो चीजें तो हमारे हाथ में हाँ, नहीं वो है, नहीं तो है। तो हम रेगुलर अपना, मेरा पुराना बैच था वो भी रेगुलर करा है। अब इसमें एक दो मेरे स्टूडेंट जो पुराने हैं वो भी इसी के अंदर ऐड हैं, तो अब वो थोड़ा सा आपको उसके ओके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। सोनल जी, सर, अब थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सोनल जी, लगता है सोनल जी क्लास ऑन करके करके काम में बिजी हो गए। वनिष्का जी, आप ऑनलाइन हैं? वनिष्का जी, सोनल जी, वनिष्का जी दोनों हैं, लेकिन लगता है दोनों के दोनों काम में बिजी हो गए हैं क्लास अटेंड करके। सर हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, सब लोग जुड़ जाएं, फिर इसके बाद अपन करें, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं अभी। देखो, आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, आज हम पढ़ाई का ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ यही समझेंगे कि वस्तु होता क्या है। जी जी रियल मायने में पढ़ाई हम कल से स्टार्ट करेंगे, जी। क्योंकि अभी बहुत से मेंबर्स हैं जो देखना आज रात तक जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे। वैसे मेरे बैच में मोस्टली लिमिटेड ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, मैक्सिमम 20 रहते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। 20, 22, 25 भी बहुत रेयर केस होता है, 20 तक ही रहते हैं। मोस्टली देखेंगे आप 20 से नीचे रहेंगे, 20 तक भी हो जाए तो मैं वहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा जितने ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी क्वारीज को हमें आंसर करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक को ले लिया और दूसरे को नहीं, हम सबको साथ लेके चलना है। जितना लिमिटेड होगा उसी को लेकर चलेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 20 तक लेकर चलेंगे। सोनल जी, निष्ठा जी, आप अगर हैं तो प्लीज थोड़ा सा, ये किसके कहाँ से आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सोनल जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। कहाँ हेलो बिजी हो फ्रेंड्स। गए? हाँ, मैं सोनल रूपारेल फ्रॉम मुंबई, और आई वाज अ बिजनेस वुमन अर्लियर, बट 2020 में ऐसा कुछ हुआ कि पता नहीं, वो सब छोड़ छाड़ के मैं ये लाइन में चली गई। मेरी खुद की लॉजिस्टिक्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म है, बट पता नहीं, ये लाइन में कुछ ऐसा लगा कि मैं इसमें खींची चली गई। एंड मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, 3 साल से इस लाइन में हूँ। फिर बेसिक वास्तु कहीं से सीखा था। रेकी तो मैंने काफी सालों से सीखी थी, परहैप्स इन 94 में, शादी से पहले 96 में आई गॉट मैरिड, 94 में मैं रेकी हीलर बन गई थी। फिर ये लाइन ने मेरे को छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ करती गई। फिर यहाँ मुझे दीप्ति काबरा यानी वनिष्का काबरा ने बताया कि कुछ जबरदस्त कोर्स है, एंड इस कोर्स के बारे में पता नहीं था, एंड आई ट्रस्ट हर ब्लाइंडली, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं फिर ज्वाइन किया, आपका एक आध वीडियो देखा था मैंने, बस फिर मैंने बोला ये एस्ट्रोलॉजी से जिससे और वास्तु से मैं डरती थी, ये मुझे एकदम फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज सर का टीचिंग एकदम हटके है सिखाने का, एकदम एक फ्रेंडली वे में सिखाते हैं कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट आ ही जाता है। सो थैंक्स टू एवरीबडी एंड ऑलमाइटी कि ये लाइन में मेरे साथ बहुत मेंटर्स जुड़े थे। अब फाइनली मैं वास्तु मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो द सेम केस कि मुझे अच्छा लगता है, एंड मुझे इंटरेस्ट, मेन तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ये बड़ी बात हुई कि ये चीज आपकी लैंग्वेज या द वे ऑफ टीचिंग, पता नहीं, एक टाइप ऑफ डिजायर या आगे क्या होगा जैसे पिक्चर में होता है ना, वैसे एस्ट्रोलॉजी के भी नेक्स्ट क्लास में नया कुछ सीखने को। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी मैंने वेबिनार 2-3 देखे थे सबकी, देख के मैं डर जाती थी, बस अपने अपने बस का नहीं है, मैं यही सोच के बैठ जाती थी, अपने लेवल का नहीं है। बट ये आपकी वे ऑफ टीचिंग इज सो हेल्पफुल कि हमारे में से डर चला गया वो। थैंक यू। सॉरी, मेरा हिंदी बॉम्बे टाइप हिंदी है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है विथ लॉट ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स। थैंक यू। बिल्कुल सही है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सब सही है। थैंक यू थैंक यू। वनिष्का जी, आप हैं क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ जी, थोड़ा 2 मिनट के लिए कैमरा भी ऑन कर लीजिए, फिर ऑफ कर लीजिएगा। नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, नहीं कर चलो पाऊंगी कोई मैं। बात नहीं,
कोई नहीं, फिर कभी कर लीजिएगा, कल करूंगी ऑन। कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं वनिष्का काबरा और मैं सोमनाथ सर के साथ पिछले कितने आई थिंक नवरात्रि के पहले से मैं सर को जानती हूँ थ्रू फेसबुक। और मैंने सर के साथ वास्तु का कोर्स ऑलरेडी मैंने एक बार किया है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। काफी सारी चीजें क्लियर हुई जो पहले भी सीखी हुई थी, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और मेरा दोबारा इसलिए करने का इच्छा है क्योंकि मैं जो वास्तु में जो देवतास कर रही हूँ वो मेरे को कंफ्यूजन में हूँ थोड़ी सी, इसलिए वो सोच रही हूँ कि सेकेंड टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करती हूँ ऑनलाइन और काफी लोग जानती हूँ, काफी लोगों से मैंने सीखा है। तो सर के साथ में बहुत अच्छा है, आप लोग सब बहुत अच्छी जर्नी में आए हो एंड यू विल रियली एंजॉय दिस न्यू नॉलेज व्हाट सर इज गोइंग टू गिव यू एंड बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वनिष्का जी। सपना जी आप हैं क्या? सपना जी प्लीज, आप हैं तो? हाँ जी सर। अगर आप भी ये कैमरा ऑन कर सकते हैं तो 2 मिनट के कर लीजिए, बाकी ऑफ कर लीजिएगा, हाँ जी बाकी आपकी मर्जी है। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो सपना जी। मैं सपना कपूर हूँ और एट प्रेजेंट मेरा जो प्रोफेशन है ना वो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का है। और समहाउ मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया था तो मैंने सर के साथ मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं कुछ कुछ वीडियोस वगैरह मैं वो सब देखती रहती थी, लेकिन जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलते तब तक आपकी चीजें ना अलाइन नहीं होती। तो सर की वीडियोस मैंने देखी तो मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगा। और कुछ मुझे ये लगा कि अ, मतलब लाइक अपनी पर्सनल लाइफ तो हमें मतलब स्टेबलाइज करनी चाहिए। जो ये पद्धति है हमारी वास्तु की इंडिया में है, लेकिन कुछ लोग पहले क्या बोलते थे कि अंधविश्वास है, ये सारी चीजें हैं, बट ये सौगात है हमारी इंडिया की। तो मुझे ये लगता है कि हर इंसान को आना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली करे या नहीं करे, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को तो संवारे। तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको मतलब ज्वाइन किया था। और अब लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट मुझे ऐसे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब इसको मैं प्रोफेशनली भी मैं अडॉप्ट करूँ। थैंक यू सोमनाथ जी। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। चलो आज हमारे साथ कम मेंबर जुड़े हैं, लेकिन जितने भी जुड़े हैं सबका वेलकम है। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें एक दो तो पुराने हैं और कुछ नए हैं, कुछ ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं करी है। उन्होंने फीस पे कर दी है, ग्रुप में ऐड हो गए हैं, लेकिन अभी क्लास में नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, अब नहीं आए तो कुछ हो सकता है, कुछ ऑफिस में होंगे, कुछ क्लास में होंगे, हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो इस जो भी हम क्लास करेंगे उस सबकी रिकॉर्डिंग अगले दिन ग्रुप में आ जाएगी। जिसकी भी अगर क्लास मिस होती है वो रिकॉर्डिंग को देखकर कोई भी उसके मन में क्वेरीज आती है, कोई भी क्वेश्चंस है वो आप ग्रुप में डाल सकते हो। जिसको भी नॉलेज है वो उसका आंसर करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही आंसर करूंगा। आपको नॉलेज है आप उसका आंसर करिए। अब जैसे जो मेरे से पुराने सीख गए हैं वो अगर आंसर करेंगे तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और अगर आपको पहले से भी आता है आप भी उसमें आंसर करेंगे, अगर गलत भी होगा तो कोई ना कोई उसको सही कर देगा। जैसे हमें बोला जाता है जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हम एक कमरे में डाल देते हैं, बोलते हैं इंग्लिश बोलो। जो 4-5 मेंबर्स आपके साथ है गलत बोलोगे ना तो वो सारे के सारे आपके जैसे ही सीखने वाले हैं। तो क्या हुआ, जब गलत बोलोगे तभी तो आप सीखोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो अपना मेन पर्पस यही है, ग्रुप अपना 24 आवर ओपन रहेगा, उसको कोई बंद नहीं है। आप उसमें कोई सी भी क्वेरीज है, लेकिन वास्तु से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप उसमें डालिए। आपको कोई ना कोई आंसर करेगा, कोई आंसर नहीं करेगा तो मैं तो खैर करूंगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोर्स कर लिया तो हम उस ग्रुप को बंद कर देंगे। हमारा जो लास्ट ग्रुप है वो ओपन है और ओपन ही रहेगा। कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें डाल दो। मेरे को आज टाइम नहीं मिल रहा तो मेरे को कल मिलेगा, जब भी मिलेगा मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और जब तक हो सकता है कि 4 मेंबर्स ने उनका ऑलरेडी आंसर कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारी तरफ से सपोर्ट बंद नहीं होगी, सपोर्ट चालू रहेगी जब तक हम अनलिस अनटिल कोई उसमें गलत हरकत नहीं करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने जैसे ग्रुप बनाया कुछ लोग उसमें उल्टे सीधे मैसेज कर देते हैं, ये वो ऐसी चीजें ना हो। तो हमारा ग्रुप 24 घंटे जब तक चलेगा हम उसको ओपन रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज वी कैन। हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। आपको अगर कहीं जाते हो, कोई काम मिलता है, कोई मैप आता है, आप हमसे शेयर करो, हम क्लास में उसको करेंगे। अगर हो सका तो प्रैक्टिकल विजिट भी करके देख लेंगे, कोई वो नहीं है। अगर आसपास हुआ, दूर हुआ तो उसका हम नहीं कह सकते।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करो। आपको मैप है, आपके अपने घर का मैप है, आप खुद हाथ से बनाओ। हम सीखेंगे आगे चल के, हाथ से बनाओ, उसको ग्रुप में शेयर करो। और देखो, सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ को ही ठीक करेंगे। जब अगर हम अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते तो हम सामने वाले की क्या करेंगे? देखो, जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो दुनिया तो बोलती है, दुनिया तो काम है बोलना, उनको इग्नोर करो, उनको साइड में करो। अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो दुनिया बोलेगी देखो 4 रोटी खा रहा है, और अगर हम भूखे बैठे होंगे तो दुनिया बोलेगी भूखे बैठे हैं। इसलिए दुनिया की तो परवाह करना साइड कर दो, उनकी तो परवाह करनी नहीं है। अगर लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला काम, 4 लोग क्या कहेंगे उनको चारों को साइड में कर दो। उनकी सुननी नहीं है। जिस दिन आप उनकी सुनने लग गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समाज क्या होता है? समाज आप और हम सब मिलकर ही बनाते हैं। इसलिए जो चीजें कोई कुछ बोलता है उनको बोलने दो, परवाह नहीं करनी। उनको दूर करो और अपने काम में अपनी मर्जी से मस्ती में आगे बढ़ते चलो। और जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा, मस्ती में करोगे, उसमें आपको कामयाबी अपने आप मिलेगी। बस ये ध्यान रखो, जो काम आप कर रहे हो वो आपका दिल से होना चाहिए। किसी को चीट करना हमारा पर्पस नहीं है। लोग 51,000 रुपए भी लेते हैं, फिर दोबारा जब फोन करो तो फोन नहीं उठाते। जिस दिन हम ये सोच में लग जाएंगे, उस दिन समझ लेना हमारा जो ग्राफ है वो डाउनफॉल हो गया। हम ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएंगे। जितना आप ऊपर चढ़ते जाओ, अपने आप को बेंड करते जाओ। पेड़ जितना फ्रूट से भर जाता है वो बेंड होता जाता है, और अगर आप अकड़ से खड़े हो गए तो वो तनी टूट जाती है। तो अपना भी पर्पस यही है, वास्तु को लेकर हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं होगा, 25 के 1 महीना भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कंप्लीट करके ही हम खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है किसी की कोई क्वारीज है तो हमने रोक दी, नहीं। जो क्वारीज है, जहां अगर माना 6 से 7 का टाइम है, 7 सवा 7 के बाद मेरे को कहीं जाना होता है, अगर वो रह गई है तो अगले दिन हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं। उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे। माना हमारा एक दिन का एक टॉपिक है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट दिन उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसको कंप्लीट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब तक किसी के मन में कोई डाउट है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, चाहे कैसा भी डाउट हो। लेकिन होना चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं हम बात कर रहे हैं नॉर्थ दिशा की और वो दक्षिण दिशा बीच में घुसा रहा है, तो उसका नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं, थोड़ी सी आज हम थ्योरी कर लेते हैं, वास्तु होता क्या है। ठीक है जी। वास्तु का मतलब होता है, इंग्लिश में तो होता है VSTU वास्तु, और हिंदी में कहते हैं निवास। मतलब जहां हम रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान होता है, उसको कहते हैं वास्तु। मतलब कि जैसे अभी हमने कोई प्लॉट खरीद लिया, अब हमने प्लॉट खरीद लिया, तो जब तक हम बाउंड्री नहीं करेंगे वो खाली रहेगा, उसके अंदर वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होगा। कोई भी आपने प्लॉट ले लिया किसी भी साइज का, जब तक वो ओपन है तो उसमें वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होता। अभी मैं स्टोरी बताऊंगा वास्तु पुरुष क्या है, उनका निर्माण कैसे हुआ। हमने कोई भी प्लॉट लिया, जब हम उसकी बाउंड्री कर देंगे और उसके ऊपर लेंटर डाल देंगे, पूरा एरिया कवर कर देंगे या थोड़ा सा एरिया कवर कर देंगे, तो हमारा जो एरिया कवर्ड होगा उसके अंदर वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाएगा। वहीं से वास्तु की स्टार्टिंग हो जाती है। खाली प्लॉट है, उसके अंदर कुछ नहीं है, हमने बाउंड्री करी, लेंटर डाल दिया या बाउंड्री कर दी, तब भी वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। तो यहीं से हमारे वास्तु मतलब निवास, जहां हम निवास करते हैं वहां से वास्तु की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। वास्तु के पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ। एक अंधकासुर नाम का राक्षस था, उसका भगवान शिव जी से लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था। जब युद्ध हो रहा था तो भगवान जी को काफी कठिनाई हो रही थी, तो उनका पसीने की एक बूंद जमीन पे गिरी थी। जब वो पसीने की एक बूंद जमीन पे गिर गई तो उससे एक राक्षस नहीं कहेंगे हम, एक ही विचित्र प्राणी का जन्म हो गया। और वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसको भूख लगे, जो चीज उसके सामने है वो सब चीज को खाता जाए। हर चीज को खाता जा रहा है, जमीन को खा लिया, मिट्टी को खा लिया, बिल्डिंग को खा लिया, हर चीज को खाता चला गया। जैसे वो सब चीज को खाता रहा तो देवता और राक्षस दोनों परेशान हो गए, ये क्या है, ये तो सबको ही खाता जा रहा है, तो एक दिन हम सबको खत्म कर देगा। तो वो भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास कि इसका हमें कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उनको एक काम करो, उनको हाथ पीछे करके उनको पकड़ लो और उल्टा करके जमीन पे लेटा दो। तो सब देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर उनको हाथ पीछे करके पकड़ लिया और उनका उल्टा मुंह जमीन पे गिरा दिया। देखो मैं भी आपको जो है उनकी एक पिक्चर शेयर करता हूँ वास्तु पुरुष की। एक मिनट जरा, कि वास्तु पुरुष कैसे हैं क्या है, एक मिनट जरा मैं आपको जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसी में आपको करता हूँ जरा 2 मिनट। 2 मिनट दीजिएगा जरा। 2 मिनट दीजिएगा जरा, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें आपको दिखा रहा हूँ वास्तु पुरुष। 2 मिनट दीजिए, मैं जरा गूगल पे जरा टाइप करके निकाल दूँ।
देखो जरा, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो एक बाउंड्री है, ये आप देख रहे हो, एक चारों तरफ की बाउंड्री है, और इसमें आपको एक वास्तु पुरुष उल्टे मुंह पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसे पकड़ के उल्टे मुंह लेटा दिया। इनका जो सिर है वो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है, और उनके जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट यानी नृत्य कोण के अंदर आते हैं। तो इनको ऐसे उल्टा करके लेटा दिया। जब इनको उल्टा नमस्कार करके सर। लेटा दिया तो इन्होंने सब चीज खाना वाना तो बंद हो गया, तो उनको एक बांध के बैठा एक जगह बैठा दिया। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, बताओ मेरी क्या गलती है? मेरे तो कोई गलती नहीं है, मेरा आपकी वजह से ही, भगवान की वजह से ही जन्म हुआ, अब मेरे को ही बांध दिया, तो मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने उनके कहा, देखो आपको जहां इन्होंने धरती पे बैठा दी है, तो अब धरती के लोग ही आपकी पूजा करेंगे। जहां पर लोग निवास करेंगे, जहां पर लोग बाउंड्री करेंगे, तो वहीं पर सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी, आपका निवास होगा। जहां पर वो आपका सही ढंग से पूजा पाठ करके, विधिवत पूजा पाठ करके मकान का शुरुआत करेंगे, तो उनको उस मकान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पर वो आपका पूजा पाठ नहीं करेंगे, आपकी बताई हुई चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे, तो उनकी लाइफ में दिक्कत आएगी। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी भारी चीज, जैसे वास्तु पुरुष है, उनके पेट के ऊपर हम कोई भारी चीज रख देते हैं, तो देखेंगे इंसान जो उस घर में रहता है उसके पेट में तकलीफ हो जाती है। जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, अगर उनके ऊपर हम कोई भारी चीज रख देते हैं इस मैप के अनुसार, तो हमारे उस पार्ट में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये थी वास्तु पुरुष की स्टोरी, कि वास्तु पुरुष क्या होता है और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो जब भी जो हम कुछ भी हम वास्तु से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम सबसे पहले मुहूर्त निकाल के उनका पूजन पाठ करके ही आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक मैं नमस्कार अपनी सर। स्क्रीन इसको हटा दूं, इसको स्क्रीन से, वास्तु पुरुष को। जी सर। ठीक है ना, मैं इसको जरूर हटा देता हूं। एक मिनट जरा। हाँ जी, ठीक है जी। तो आपको समझ आया वास्तु पुरुष क्या होते हैं? हमारे बीच में एक मेंबर ने और ज्वाइन करा है, जसविंदर नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार। जसविंदर जी, आप थोड़ा लेट आए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में, सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी सर, मैं जसविंदर सिंह मेरा नाम है और मैं कलकत्ता से हूँ और मैं आपका ये वास्तु कोर्स में एनरोल किया हूँ। सर आप ये वास्तु किस पर्पज के लिए सीख रहे हैं, प्रोफेशनल या वैसे ही नॉर्मल? अपने अपने शौक से सीख रहे हैं सर, चलो, बहुत दूसरों की बहुत मदद धन्यवाद। कर सके। आज ये हमारा पहला दिन है, और अभी हमने सिर्फ वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी ली है कि वास्तु पुरुष क्या होता है। और आपने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है जी। आज ये हमारा पहला दिन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन कि वास्तु होता क्या है, वास्तु काम कैसे करता है। जब भी ओके हम सर। कोई प्लॉट लेते हैं, तो उसमें कोई वास्तु पुरुष नहीं होता। जैसे माना हमने ये प्लॉट ले लिया, इस पे कोई वास्तु पुरुष नहीं है जब तक हम इस पे बाउंड्री नहीं करेंगे। जब ये प्लॉट हमारे कब्जे में आ जाएगा, और जो ये मेन इफेक्ट करता है घर के मेन हेड को, अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे, वैसे तो ये सबको ही करेगा, पूरे घर को इफेक्ट करता है। ये देखो, ये हमारी चार दिशाएं होती हैं। ये होगी उत्तर, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट। तो वास्तु पुरुष का जो हेड है वो यहाँ आता है, और जो उनकी टांगे है वो इधर आती हैं, हाथ वगैरह जो है वो इधर की तरफ आते हैं ऐसे। तो ये इसी बाउंड्री के अंदर होगा, ये नहीं किसी और का। हम वास्तु में जो भी उपाय करेंगे, जो भी हम रेमेडीज करेंगे, वो हम अपने घर के अंदर ही करेंगे, घर के बाहर नहीं करेंगे। माना हमारा घर के सामने बाहर कोई दिक्कत है, हम जो भी उपाय करेंगे अपने घर के अंदर करेंगे, घर के बाहर में हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो भी उपाय करेंगे अपने घर के अंदर। कई पूछते हैं ना कि हम इसका उपाय घर के बाहर करेंगे या कहाँ करेंगे, क्या, हमें जो भी उपाय करना है घर के अंदर करना है, कहीं पर भी करें, घर के बाहर कुछ नहीं करना।
हम जो भी करेंगे घर के अंदर करेंगे। अब किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई पूछना है कि इस कोर्स में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूछ सकता है। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारी मेन क्लास कल से स्टार्ट होगी। पहला दिन होगा जमीन, जमीन के बारे में कल से हम स्टार्ट करेंगे। जमीन कैसे लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ ढलान होना चाहिए, क्या चीज, कल से हम एक्चुअल में हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है। किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। हाँ जी शांति जी, आपको कुछ पूछना है कोर्स के बारे में? क्या हम कोर्स आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या हमारे कोर्स में होगा? नहीं सर, जैसे जैसे आप बताएंगे आपकी नॉलेज मेरे मतलब हम लोग के काम आएंगी। जितना जितना वास्तु का जानकारी है सब आप देते रहेंगे समय समय पे। नहीं, फिर भी एक दिमाग में तो होता है कि हमें ये चीज सीखनी है, ये चीज नहीं सीखनी है, ये क्या चीज है। सर एक्चुअली कंटेंट में सारा आपका लिखा हुआ है तो मैं पढ़ी थी, तो मुझे भी उतनी नॉलेज है, ये वास्तु में जानकारी मिलती है। देखो हम वास्तु में सबसे पहले करेंगे जमीन। जमीन क्या होती है, जमीन को कैसे सिलेक्शन करना है, उसके अंदर कौन से प्लस पॉइंट देखने हैं, कौन से माइनस पॉइंट देखने हैं। जब हम जमीन परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसकी बाउंड्री कराते हैं। लेकिन बाउंड्री करने से पहले हम एक सबसे पहले मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन मुहूर्त हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पूजा पाठ का काम होता है। हमारे बीच में एक पंडित जी है, वो सब उनका काम है। जो काम जिसका है वो उन्हीं को करने दीजिएगा। अगर आपको मुहूर्त निकालना आता भी है तब भी आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। जो जिसका काम है उसी को करने दो। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मुहूर्त निकालना हमें आता है, लेकिन हमारे अगर कोई आता है बोलते हैं शादी की डेट निकाल, तो हम मना कर देते हैं, नहीं, जो जिसका काम है उसी को करने दो, हमें नहीं करना। जिस काम के लिए भगवान ने जिसको बनाया है उसको वही काम करने दो, तो ज्यादा बरकत होती है। पंजाबी में कहते हैं ना कि बरकत, अब आप लोगों में उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि घर में बरकत तभी आती है। जो काम जिसका है उसी को करने दो, सही ढंग से करने दो। ठीक है जी। उसके बाद मुहूर्त, उसके बाद फिर हम करेंगे कि भैया चारों दिशाएं क्या क्या होती हैं। पहले 4 दिशाएं करेंगे। 4 के बाद वो फिर हम उसको जो है 8 जोन में डिवाइड कर देंगे। 4 जो है वो 16 में बढ़ जाएंगी। जब हम 16 को और आगे करेंगे, नहीं 16 से आगे नहीं, 8 जोन को जब हम आगे और कर देंगे तो वो 16 जोन बन जाएगी, 16 जोन बन जाएगी। हम एक एक जोन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ क्या चीज रखने से क्या चीज होती है, एक एक चीज हम डिटेल में जाएंगे, हर एक दिशा के बारे में कौन सी क्या होती है। उसके बाद फिर हम करेंगे मेन गेट, कि हमारे मेन गेट कौन कौन से हैं। जैसे हर एक में, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सब में 8-8 होते हैं। यानी हमारे टोटल 32 एंट्रेंस होते हैं। 32 मेन दरवाजे होते हैं चारों दिशाओं में। जैसे ये हमारा है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे। टोटल 8 × 4 32 एंट्रेंस। आपने पढ़ा होगा जब भी कोई वास्तु के कोर्स की बात करता है तो सिंपल 16 जोन एंड 32 एंट्रेंस, इसके बारे में बात करता है। 16 और 32 प्लस में कुछ और देवता होते हैं जिनको मिलाकर टोटल बनते हैं 45 देवता, जो कि होती है एनर्जी फील्ड। जमीन की या उस भवन की जो एनर्जी होती है, जो कि हम कहते हैं ना जो स्पिरिचुअल होती है, वो 45 देवता है, वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। जब ये सब क्लियर हो जाएगा, हमने 32 एंट्रेंस कर ली, ये सब कर लिया, इनकी रेमेडीज भी हम साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ कोई ना कोई केस स्टडी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केस स्टडी नहीं करेंगे, केस स्टडी होगा तो सब चीज साथ में क्लियर होगा। किसी का भी हम एक मैप उठा लेंगे, किसी के भी घर का, ठीक है, हम उसको करेंगे और पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। उनकी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो है उसकी क्या प्रॉब्लम है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उनकी बात करते हैं, बोलते हैं बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो हमारा ध्यान सीधा जाना चाहिए कि हमने जो जोन पढ़े हैं कौन से जोन से ये प्रॉब्लम आती है, उस जोन में जाकर देखें कोई ना कोई दिक्कत होगी। जब वहां दिक्कत होगी हम उस दिक्कत को दूर कर देंगे, तो नेचुरल बात है उनकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी कोई हमसे बात करता है तो अपनी प्रॉब्लम बताता है। जैसी प्रॉब्लम बताता है तो हमारी 16 जोन है ये हमें याद करनी है। हमारा ध्यान सीधा वहीं जाएगा, भैया कौन सी डायरेक्शन में है। अगर बोलेगा बच्चे का दिमाग नहीं लग रहा तो यानी ऐसी प्रॉब्लम है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां को ना कोई दिक्कत है। अगर माना उनके सिर में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो ईशान कौन है,
वहां पर कोई ना कोई पंगा होगा कि हमारे माइंड में, दिमाग में हमारी क्लियरिटी नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी। साउथ ईस्ट वीनस की डायरेक्शन होती है और यहाँ से पैसा आता है, पैसा नहीं आ रहा है, मतलब या तो साउथ ईस्ट में गड़बड़ है या नॉर्थ में गड़बड़ है। नॉर्थ से काम धंधा आता है, नॉर्थ में कुछ गड़बड़ है। जब आप बात करेंगे आपको इस तरीके से सिंपल अपने आप ही जज हो जाएगा भैया किस डायरेक्शन में क्या है। अब कई बोलते हैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा बहुत है। अब आप जब भी देखो आप करेंगे ना तो आपके पास 2-3 क्वेश्चन है वही हमेशा आएंगे, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर लो, चाहे वास्तु कर लो, चाहे न्यूमेरो कर लो, आप कुछ भी कर लो, 3-4 क्वेश्चन है वही घूम फिर के आएंगे। चाहे वास्तु कर लो, सबसे पहला क्वेश्चन, शादी, मेरी शादी कब होगी? आजकल जो 2006 में पैदा हुए बच्चे भी सबसे पहले फ्री में होता है यही पूछते हैं कि मेरी शादी कैसे होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उनको पता नहीं है शादी होता क्या है, लेकिन पूछेंगे वही। सबसे पहला क्वेश्चन शादी। दूसरा नौकरी, मेरी नौकरी नहीं लग रही या नौकरी में दिक्कत आ रही है, या बिजनेस, कुछ भी कह लो, जो जो काम करता होगा वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। शादी, नौकरी, 90% जो है आपके जो है इसी के ऊपर घूमती रहेगी, चाहे वास्तु कर लो चाहे कुछ कर लो। हाँ, और एक जो थोड़ा सा सबसे अलग हटके है वो होता है बीमारी। देखो जब कोई बीमार होता है वो सबके पास जाता है। तीसरे नंबर पे बीमारी, अगर कोई बीमार है, इलनेस है, बीमारी में वास्तु बहुत बड़ा काम करता है। ये कोई माने या ना माने, कोई बंदा बीमार है, आप उसके घर जाके देखो, आपको कोई ना कोई वास्तु दोष मिलेगा। देखो कुंडली अपना काम करती है, हम ये नहीं कह रहे कुंडली अपना काम नहीं करती, लेकिन वास्तु बहुत ज्यादा काम करता है बीमारी में। कोई बंदा बीमार है तो आप अगर उसका वास्तु उसके घर का चेक करोगे ना, भले ही वो आपको पैसे दे रहे या नहीं दे रहे, आप अपनी नॉलेज के लिए उसके घर का वास्तु वैसे ही जाके चेक कर लो तो आपको नॉर्मल पता चल जाएगा। वो बात अलग है कि वो सामने वाला मानेगा नहीं, लेकिन कम से कम आपकी नॉलेज से बढ़ेगी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। कोई बंदा आपके आसपास हो जो बीमार हो, ठीक ना हो रहा हो, तो आप उनके आगे चेक करोगे, वास्तु कुछ ना कुछ आपको दिक्कत मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वास्तु बहुत अहम रोल अदा करता है बीमारी में। देखो बंदा बीमार होता है वो नीम हकीम पता नहीं कहां कहां जाता है। और ये जो हमारा वास्तु है ये 100% साइंटिफिक है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हम 5 एलिमेंट करेंगे। 5 एलिमेंट मतलब पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, स्पेस, 5 एलिमेंट जिससे हमारी धरती बनी है, वही 5 एलिमेंट के ऊपर ये हमारा वास्तु चलता है। और वो साइंटिफिक वे से करेंगे। अगर आपके अंदर पानी आए या पानी के अंदर आग आए, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो वो दिक्कत करेंगे ही करेंगे। साइंटिफिक वे से करेंगे, हम हवा में बात नहीं करेंगे कि भाई भूत प्रेत या कुछ वो उस तरीके की हम कोई बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे साइंटिफिक वे से करेंगे, वो भी विद लॉजिक। ऐसे हवा में कुछ नहीं, कोई भी बात करेंगे लॉजिक साथ होगा। अगर हम किसी चीज का कोई उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक भी अपने को पता होना चाहिए। रेमेडीज कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है। जिस दिन आपने लॉजिक को आपको पकड़ना आ गया तो आप किसी भी चीज का वास्तु कर देंगे, चाहे वो घर हो या फैक्ट्री हो या ऑफिस हो या शॉप हो या कोई सा भी कमर्शियल। लोगों ने क्या कर रखा है, हर किसी को अलग कर दिया। कमर्शियल वास्तु 50,000 रुपए उसकी फीस अलग, शॉप का वास्तु वो अलग, घर का वास्तु अलग, इंडस्ट्रियल अलग, कमर्शियल अलग, जबकि है सब 5 एलिमेंट्स आपको बैलेंस करने हैं। वो आपको बैलेंस करने आगे आप सब चीज आंख बंद करके कर दोगे। फैक्ट्री हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपका वास्तु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब काम साइंटिफिक तरीके से करोगे और बिल्कुल कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा कि आपने ये गलत करा है। बशर्ते आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए, भैया यहाँ ये है इसकी वजह से ये होता है। एक क्वेश्चन करें आप 4 आंसर दे दो, वो वहीं के वहीं शांत हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लो भाई। सर पूछने साउथ के साउथ पहले- ईस्ट में, हाँ जी तो साउथ ईस्ट में बच्चों की पढ़ाई से सर क्या कैसे करेंगे लिंक? सर, साउथ ईस्ट जो है कॉन्फ्रेंस की जोन होती है, वहां पर आप बच्चों को बैठाएं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 घंटे के लिए कम से कम बैठाएं, वो लोग पढ़ लें। वहां स्पेस नहीं है तो कुर्सी बैठा दें, थोड़ी देर बैठे। लेकिन हर चीज जो है खतरनाक भी होती है। अगर ऐसे भी ना हो कि दिन भर वहां बैठे रहें और कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को मार देता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। कोई भी चीज आप कर रहे हो प्लस के साथ साथ माइनस पॉइंट भी साथ कंसिडर करते रहना, ओके सर। क्योंकि आप
प्लस तो करोगे, साथ में हो सकता है उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी तो आएंगे। अगर हम कहीं पानी भर के रखेंगे तो उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए, कुछ ना कुछ कंटेनर भी चाहिए, तो ये माइनस पॉइंट भी तो हो गए, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। कोई कंटेनर हमारे घर में है नहीं, हमने जबरदस्ती उठा के रख लिया और बीवी आ गई फिर डंडा लेके, भाई क्यों भर के रखा है तुमने, ये तुमने वास्तु कर रहे थे, मेरी रसोई का काम रुक गया। हर चीज को देखकर चलना है। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं है। हमारी क्लास हंसी खुशी आगे बढ़ेगी, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आराम से मजाक करते रहो और पढ़ते रहो। कोई सीरियस होने की क्लास नहीं है यहाँ पर। कुछ समझ नहीं आया कोई बात ही नहीं आया, अगले दिन फिर आ जाएगा। कौन सा हम कहीं भागे जा रहे हैं, हमारा कोर्स कहीं भागा जा रहा है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए, क्या कह रहे थे। हाँ जी सर, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा हाँ जी। पढ़ाई में बहुत तेज है, उसकी अच्छा। मेमोरी बहुत बहुत शार्प है और दिन भर पढ़ाई मतलब मन लगा रहता है, पढ़ता है बिना बोले। बट बेटी बस जस्ट अपोजिट है। तो पढ़ती मेरा नहीं है। साउथ, हाँ एकदम नहीं। तो तो वो वास्तु इसमें हाँ, तो अब ये देखो ना, आपकी बेटी ज्यादा टाइम कहाँ बिताती है। वो खेलने वाली जोन में होगी तो खेलेगी, पढ़ने वाली जोन में होगी तो पढ़ेगी। हाँ यहाँ देख सकते हैं। हाँ, दोनों का डायरेक्शन ही अपोजिट रहता है। अगर वो इस रूम में रहता है तो वो दूसरे रूम में रहती है। तो बस वही बात ना, देखो वास्तु हर जगह रोल प्ले करेगा। आप उसको कुछ दिन जो है लड़के वाली जगह पे बिठा कर देखो, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। चेंज कर दो कुछ दिन में दोनों का रूम। ओके सर, थैंक यू सर। देखो आप जैसे करोगे ना, अभी तो देखो आज आपकी स्टार्टिंग है, अभी पहला दिन है। 21 दिन बाद आप अपने आप ही ग्रुप में आंसर कर रहोगे, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जी सर। बशर्ते अगर आपने सीरियसली जो चीज बता रहे हैं उसको कर रहा हो तो। ऐसे ना हो कि भैया ठीक है कर लेंगे, सर ने कहा है हंसी खुशी करेंगे, आराम से कर लेंगे, आज नहीं कल नहीं तो परसों। नहीं जो सर। क्लास के टाइम में उसमें आइए, बैठिए, आराम से पूछिए, जो पूछना है पूछिए, जो करना है करिए। ओके सर। मजाक भी साथ साथ करिए, ऐसा नहीं है, सीरियस तो कोई काम होना भी नहीं चाहिए। इंसान को देखो अपना जो बचपना है ना वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां इंसान ने बचपना छोड़ दिया अपना, तो उसकी लाइफ नीरस हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ चल देता है वो। वो तो है सर। इसलिए अपना बचपना कभी मत छोड़ो, चाहे टीचर हो चाहे कुछ हो। मस्त रहो अपनी लाइफ में। जिसको जो बोलना है वो तो एंड तक बोलता ही रहेगा, बोलने दो, उनका काम उनको रखा ही इसलिए ताकि बोलो। देखो लाइफ में जो आ गया वो वेलकम, और जो चला गया तो टेंशन कम, जाने दो उसको। बेकार फालतू एकदम की लाइफ, सर। लाइफ जितने दूर रहे उतना ज्यादा अच्छा है। जो आए मोस्ट वेलकम, और जो गया तो टेंशन कम, जाने दो। ओके सर, अच्छे ये लोग हैं लाइन उनको अपने याद साथ रखो, रखेंगे। जो बेकार है उनको जाने दो। एक बात और, वास्तु चाहे कुंडली, पड़ोसी और रिश्तेदार से जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे। आप उनका जितना मर्जी कर दो, फ्री में कर दो, वो एंड में आके ताने ही देगा, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। और जितना हो सके उनसे दूर रहना, उनपे कभी आजमाने की क्या कोशिश भी मत करना। आपके फ्रेंड्स हैं उनमें करो, वो आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी, और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। पड़ोसी ना आपकी सुनेंगे, ना मानेंगे, ना रिस्पेक्ट देंगे, और उनका बुराई अलग करेंगे अगर कोई बात सही नहीं हुई तो। इसलिए पड़ोसी और रिश्तेदार उनसे दूर रहो, मैं साफ बोलता हूँ। साफ बोलना और सुखी रहना, एक बार मना कर दो जी मुझे नहीं आता, खत्म बात। एक ना, पंजाबी में कहावत होती है, एक ना और सौ सुख। एक बार ना कर दिया और साइड कर दिया उसको, जी मुझे नहीं आता। इसलिए सही रिश्तेदार बात है पड़ोसी से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। फ्रेंड सर्कल जितना है, उनकी जितनी हेल्प हो सके उनकी करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छे हैं उनको भी आप छोड़ दो मेरे कहने पे। हर जगह देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, छोटी भी है बड़ी भी है, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। जो अच्छे पड़ोसी हैं, जो अच्छे रिश्तेदार हैं, उनकी आप हेल्प करो, उनकी करो। ये नहीं कि मैंने कहा तो सबकी छोड़ दो, सबकी छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं। क्लियर है सबको। हाँ जी सर। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना किसी को कुछ। अंकिता जी, सॉरी एकता जी, एकता क्या नाम है आपकी, स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी है, आपको कुछ पूछना है। तो फिर आज के सेशंस को हम एंड करें, कल से हमारा सेशन पूरा 1 घंटे का रहेगा। हो सॉरी सकता सर, है उसे बढ़ एक्चुअली जाए।
कम नहीं होगा। हाँ तो जी, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि AKTH अक्त प्रोनाउंस होता है, एक्चुअली नाम एकता है, वो स्पेलिंग मुझे ठीक करनी है बाद में। और सर अभी जब समझा रहे हैं, फर्स्ट डे सब लोग ने ज्वाइन किया नहीं है, तो ठीक है, इंट्रो ठीक है ये वाला, अब कल से अपन पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे कुछ हाँ खास जी, क्वेश्चन हम study करेंगे, अपने टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक पूरा कवर करेंगे। क्योंकि देखो पहला दिन तो सब एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, क्योंकि हमें 1 महीना साथ रहना है। और आगे लाइफ में क्या पता कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, कहाँ किसकी हेल्प कर दे। जब हम जी जानते होंगे, सर, पहचानते होंगे, तभी तो हम हेल्प करेंगे। जी सर बिल्कुल। जब हम जानते ही नहीं होंगे तो हम किसी की क्या हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो आज हमारे साथ कम जुड़े हैं, जितने मेंबर जिन्होंने फीस पे करी है उसके भी आधे ही आए हैं। कोई नहीं, कल से वो अपने आप पूरे आएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग देखकर ही काम चला लेते हैं। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ऑफिस पे भी जाना है, काम भी करना है, घर भी चलाना है और अपने ऑफिस को भी पूरा करना है। तो हमें सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने बंदे हमारे साथ जुड़े उन्हीं को अब अच्छा डिलीवर करें, हमारा यही मोटो है। ठीक है जी। तो हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। कल थैंक 6 यू। बजे ना वापस? 6:10, 6:05 या 6:10? ओके जी, ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ठीक है जी। जी। हमारा जो टाइम अभी 6:05 या 6:10 रहेगा। आगे अगर चेंज करना होगा तो सबकी सहमति से जो भी होगा वो हम डिसाइड करेंगे, खाली मेरा डिसीजन नहीं होगा। ओके जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू जी। गुड नाइट थैंक यू सर। एवरीवन। गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।